के इलेक्ट्रोथेरेपी बढ़ना पड़ेगा। काफी सारी टीम एक साथ कोलाइड हो रहे हैं, भिड़ रहे हैं, आक्रमण में आ रहे हैं। रैकर्स के वहीं पे अंशु नॉक हो चुके। शोभित इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। शोभित का एचपी काफी कम, लेकिन उन्होंने अपना ट्रिपल एलिमिनेशन निकाला तो सामने आएगा वासियो स्पोर्ट्स का। और वासियो स्पोर्ट्स ने भी यहाँ पे एक और एलिमिनेशन निकाला। 4 एलिमिनेशन उनके खाते पे आ चुके। इसी बीच यहाँ पे RNX स्पोर्ट्स और एसएसएन आर्मी इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। और एसएसएन आर्मी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी, पर अभी भी 4 टीम्स 12 खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हम बात करें नंबर एडवांटेज में, वासियो स्पोर्ट्स एंड एनकेजी के पास अच्छा एडवांटेज है, पर यहाँ पे वासियो स्पोर्ट्स की भिड़ंत स्टार्ट हो चुकी है। नेबुला स्पोर्ट्स के साथ नेबुला के खिलाड़ी घुटनों पाते हुए शुभ को गवा दिया जाएगा। शुभ का सर्वाइव न करना इस समय वासियो स्पोर्ट्स के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। बाहर से थ्रोवेल्स का प्ले करा जा रहा है। एरिया इंपैक्ट आएगा और उनकी हेल्थ कम होने वाली है, उनको हीलिंग की जरूरत है। ऑफ कोर्स ग्लू वाली इसका फायदा पा रहा है। वो नेट कनेक्ट कर लेंगे, मनी वहां पर नॉक करेंगे। इसी के साथ वासियो स्पोर्ट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। नेबुला वर्सेस एनकेजी स्पोर्ट्स, दोनों टीम सामने सामने होने वाली है। एनकेजी के खिलाड़ी नॉक हो चुके हैं, पर वहां पे नेबुला की भी ज्यादा अच्छी हालत नजर नहीं आ रही। स्पार्क जैसे तैसे वो यहां पे लगातार M590 शॉट्स ले रहे हैं। शॉटगन का बेहतरीन प्ले पर एनकेजी के पास जो मैन एडवांटेज था, अलीम और मनी जैसे जो कमाल के खिलाड़ी थे, उन्होंने अपनी टीम को बूया निकाल करके दे दिया। यहां पे वोल्ट टीम के वाइल्ड कार्ड हो सकते हैं। इकलौता खिलाड़ी बहुत कम बिगाड़ेगा। नेबुला पर असली प्रेशर इसी खिलाड़ी ने क्रिएट करा है। पिछली बार वो स्नाइपर शॉट, इस बार एक और खिलाड़ी नॉक। रुद्रा को इसी तरह के प्ले की जरूरत होने वाली है। नेबुला के खिलाड़ियों की एचपी रिप हुई, पर उन्होंने हील कर लिया है। मोबाइल टावर का कवर मिलेगा। वोल्ट अभी भी मैं बार-बार कह रहा हूं, ये वाइल्ड कार्ड होने वाले हैं। यही अगर बात करें वोल्ट की, वो स्नाइपिंग तो देखिए क्या कमाल के जंप एंड शॉट्स ले रहे हैं। कोई कह सकता है ये एक स्नाइपर है। जिस तरीके से वो वेपनरी यूज कर रहे हैं, वो एक शॉटगन से कम नहीं होने वाली है। पर इस समय बुल्स एंड उनके टीममेट अभी भी सर्वाइव करेंगे। द डब्ल्यू स्क्वाड के पास 2 ही खिलाड़ी होने वाले हैं। वोल्ट के ऊपर यहाँ पे ग्लू वॉल मैट्रिक्स का प्रयोग करा जा रहा है। मोड्स की एबिलिटीज एंड साथ में व्हीकल्स का प्रयोग। वो जोन के बाहर जा पहुंच चुके। इस समय उनकी हेल्थ कम और रुद्रा पे कनेक्शन ले लेंगे। फाइनली इट्स अ 2v4। यहाँ पे नेबुला का मौका मिल चुका है। एक खिलाड़ी और कम हो चुका है। अब नेबुला चार्ज करेगी। नेबुला का हमला यहाँ पे क्या डब्ल्यू स्क्वाड के 2 खिलाड़ी संभाल पाएंगे? टाइगर ने वहां पे बुल्स को नॉक कर दिया है। इट्स अ 1v4। रुद्रा यहाँ पे अक्सर क्लचेस करते हैं, पर यहाँ से 1v4 करना थोड़ा मुश्किल नामुमकिन होने वाला है। ऑफ कोर्स लाइट्स का यूज करा जा रहा है लगातार घुमाते हुए। यहाँ पर रुद्रा की हेल्थ का ग्लू वॉल्स का प्रयोग, अपने एंगल को स्विच करा, पर नेबुला से ये बूया छीनना नामुमकिन था। कंप्लीटली शट डाउन कर दिया सामने वाली टीम को, और ये बूया एक्वायर करा टीम नेबुला ने। खिलाड़ी को भी सर्वाइव करेंगे। टीम असैसिन्स आर्मी के 2 खिलाड़ी नॉक पड़े, उनको अपने टीममेट्स को बचाना पड़ेगा। साबो एंड उनके टीममेट अपने टीममेट्स को बचा लेंगे। ग्लू वाली यूएवीज एंड हीलिंग यूएवीज के साथ खुद को स्ट्रेंथन करा जा रहा है। टीम नेबुला स्पोर्ट्स बाहर इंतजार कर गया। नेट्स एंड थ्रोवेल्स का प्ले, पतलू का वो नेट कनेक्शन ला करके देगा। एज को थोड़ा संभल करके खेलना पड़ेगा। हेमू को एक और बार बचाया, एक और बार हील करने की जरूरत है। साबो और व्हाइट फॉक्स दोनों के दोनों खिलाड़ी नॉक पड़े। पतलू का वो नेट वापस से सटीकता साबित करता है। यही अगर हम बात करेंगे, देखिए व्हाइट फॉक्स से साबू को बचाने की जरूरत है। एक और नेट पतलू का वो फ्लैश फ्रीज ने पे पतलू का पूरी टीम वाइप आउट कर देगा। असैसिन्स आर्मी बैक टू द लॉबी। आखिरी 2 टीम्स हमारे सामने सर्वाइव करेगी। रैकर्स वर्सेस नेबुला के फाइट स्टार्ट हो चुके हैं। क्या नेबुला आज के दिन का अपना दूसरा बूया एक्वायर करेंगे, या फिर रैकर्स अपने दिन का पहला बूया एक्वायर कर लेंगे? देखिए आज के दिन का ये दूसरा बूया बन सकता है नेबुला स्पोर्ट्स के लिए, अगर वो ये बूया एक्योर कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पार्क आगे बढ़ते हुए स्वरूप नॉक हो चुके हैं। पतलू एक बड़ा नुकसान, स्पार्क भी नॉक। टाइगर एक लौते खिलाड़ी स्नाइपर्स के साथ सामने। रैकर्स स्पोर्ट्स का तगड़ा प्रहार एंड दे गॉट द बूया। पड़ेगा मेल्टस का भी प्रयोग किया जा रहा है। नेबुला स्पोर्ट्स बाहर से शुरुआत हो चुकी है ग्रेनेड की, और ग्रेनेड हिट भी करना स्टार्ट हो गया है। शुभो को डाउन किया, रूप को डाउन किया। एक इवन सीवन बैटल हो सकती थी यहाँ पे। यूनो बचे हुए हैं, रूप भी डाउन। सैप और यूनो दोनों के ऊपर प्रेशर होगा। यूनो को भी डाउन किया, और इसी के साथ यहाँ एड्रिप्स ने भी फायदा उठाया। एलिमिनेट होती हुई एक और कमाल की टीम, एंड नाउ वी आर इनटू द फाइनल 4। एक फैटल 4 वे यहाँ पे होने को है। नेबुला स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस बरकरार है। एक बार फिर इनके ऊपर फाइट आई, पर इस बार फाइट के सामने झुक गए। किंग आखिरी खिलाड़ी थे, 4 एलिमिनेशन के खाते में, और जल्दी जल्दी रिवाइवल भी हो जाएगा, लेकिन फायदा हुआ नहीं। रैकर्स ने फायदा उठाया। दिस इज द फाइनल बैटल। टीम एलीट इज हेडिंग टुवर्ड्स देयर बूया इन दिस पर्टिकुलर गेम। एक 2v4 की बैटल है। टीम एलीट के खिलाड़ी काफी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए। रैकर्स के तनेश सामने की तरफ गाड़ी लेके रोटेट कर रहे हैं। बूम, एक और एलिमिनेशन, और इस मुकाबले का बूया आता हुआ टीम एलीट के खाते में। दिस वाज अ मच नीडेड बूया। पिछले मुकाबले में कमबैक आया था। रैकर्स के खिलाड़ी अटैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चोको के साथ ये बैटल में जा रहे हैं, और चोको का भी खात्मा। RNX काफी ज्यादा क्लोज आए, बट सैडली दे गॉट एलिमिनेटेड।
और अब एक फाइनल बैटल हमारे सामने 3v4 की रैकर्स ई-स्पोर्ट्स वर्सेस नाजी स्पोर्ट्स और नाजी स्पोर्ट्स टुवर्ड्स द बॉटम इस समय पे नजर आ रहे हैं और अभी आगे बढ़ के ये शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए रैकर्स भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी की बैटल को अभी तक तो इन्होंने काफी बार विन किया है। नाजी स्पोर्ट्स के ऊपर जो अटैक बनाया और उस अटैक को कैपिटलाइज किया, नाजी स्पोर्ट्स को पार किया। रैकर्स एक बार फिर से आज के दिन पे वो कमाल करते हुए लुक एट देयर फेसेस। गुटान टीएसजी पूरी तरीके से नारिकोटम गेमिंग के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें युद्ध का ऐलान कर चुकी है। दूसरी तरफ एक और शानदार नॉकआउट नहीं, अर्जुन बिल्कुल अकेले आइकॉनिक गुटान टीएसजी के अर्जुन ने अपने एक साथी को गिरते पड़ते दिखाई दे दिया है और क्या यहाँ पे पलटवार होने वाला है। आइकॉनिक गुटान टीएसजी अभी भी मुकाबले में बनी हुई है। नारिकोटम गेमिंग यहाँ पे पूरी यहाँ पे चेष्टा करते हुए आरएनएक्स ई-स्पोर्ट्स इस मुकाबले को पराकाष्ठा पार करने तक लेकर जाना चाहती है। 3 टीमें 8 खिलाड़ी और यहाँ पे ये मुकाबला सारा का सारा रोमांच और इस किस्म के युद्ध गतिविधियों की पराकाष्ठा पार करता हुआ हसन के पास मौका। क्या हसन हैदर यहाँ पे आइकॉनिक गुटान टीएसजी में पूर्ण विराम लगाएंगे? जी बिल्कुल, नारिकोटम गेमिंग के खिलाड़ी बिल्कुल अकेले। नारिकोटम गेमिंग के मनी यहाँ पे समाप्त होते हैं। It is the team of RNX Esports with the booyah, 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 with the statement, who's the best, who's the best? They are RNX. कि नारिकोटम गेमिंग के भी 77 इनके भी 77, तो क्यों? टाई ब्रेकर रूल्स के तहत अगर आप देखें बूया दोनों टीम्स के पास सिमिलर रहता है, लेकिन अधिकतर एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम एलीट के पास है। देखो 52 एंड अनफॉर्चुनेटली नारिकोटम गेमिंग के पास सिर्फ 41 एलिमिनेशंस है। उस कारणवश टीम एलीट क्वालिफाई होती है और बाकी 6 टीमें जाती है। हियर आर द 6 टीम्स जो आज क्वालिफाई करके नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। नेबुला ई-स्पोर्ट्स, द रैकर्स ई-स्पोर्ट्स, आरएनएक्स ई-स्पोर्ट्स, द W Squared, What's Your Esports and the Dangerous Team Elite.